guys, you all are welcome to my YouTube channel Study with इमरान सर। और आज हम सीखेंगे, हमने इज आर एम डू डज इनका यूज़ सीख लिया। इज आर एम के लगभग क्या पूरे यूज़ हमने सीख लिए हैं। इज एम आर के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव में 3-4 तरीके के जो सेंटेंस है, बी गोइंग टू, बी यूज टू, इन सब के सेंटेंस हमने सीख लिए और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिए। और आज हम बात करेंगे हैज़ और हैव की। हैज़ और हैव इनके भी 3-4 यूज़ हैं। हैव टू, हैज़ टू और हैज़ होगा मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं ना, वो आज हम सीख रहे हैं हैज़ हैव का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पर हैज़ सिंगुलर के लिए है और हैव प्लूरल के लिए है। अब इनका यूज़ होगा कहाँ? अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ई है, ए है या आ है, यानी या है, ई है, ये है, इस तरीके से हमें हिंदी पहचान मिले, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी ये आ है, ई है और ए है, तो यही है। देखो ये आ की मात्रा और है, ये ई की मात्रा और है, और ये ए की मात्रा और है। इन दोनों में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझने की बात है। और चुका है, चुके ये अलग से है। तो इस तरीके के जब सेंटेंस हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ और हैव में हैज़ सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। आई के साथ में, क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ में भी हैव का प्रयोग होता है। यहाँ पर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म काम में आती है, ये ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। यानी हैज़ और हैव का जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, उसने सब्जी खरीद ली है, तो यहाँ पर ये ई की मात्रा और है, ये देखो ये पहचान होगी। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हैज़ और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अब है जब सिंगुलर के लिए, तो यहाँ उसने को ही कहते हैं, वह को भी ही और उसने को भी ही कहते हैं। तो उसने की जगह आ जाएगा ही, और सिंगुलर के साथ में दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा पैटर्न चलता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। यही तो पैटर्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, खरीदने को कहते हैं परचेज। और परचेज की क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी है, इसलिए ही हैज परचेज वेजिटेबल्स। उसने सब्जियां खरीद ली है, ये सब्जी खरीद ली है। एक तो खरीदेगा नहीं, 2-3 नहीं खरीदेगा। अब है उसने सब्जी नहीं खरीदी है, उसने सब्जी नहीं खरीदी है, तब भी ई और है आएगा, तो ये उसी पहचान में चला जाएगा। तो ही हैज नॉट परचेज्ड वेजिटेबल्स। और फिर क्या वाले सेंटेंस में जब हम इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं, क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाई जाती है। ये पीछे की आप वीडियो देखोगे ना, तो आप ये क्या, क्यों, कब, कैसे वाले सेंटेंस के अंदर आप उलझोगे नहीं। तो यहाँ पर क्या शुरू में आ गया ना तो ये हैज सबसे पहले आएगा। हैज क्यों आएगा सबसे पहले? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही है। जब भी क्या आएगा, सिंगुलर के लिए हैज पहले आ जाएगा शुरू में, और प्लूरल के अंदर जब हैज शुरू में क्या शुरू में आएगा, तो वहाँ पर हैव आ जाएगा। और क्या जब बीच में आता है तब वोट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या शुरू में, तो सबसे पहले हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो उसने ही। और यहाँ पर क्या उसने मोबाइल बेच दिया है, तो हैज ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल यानी बेचना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, और थर्ड फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। तो हैज ही सोल्ड द मोबाइल, क्या उसने मोबाइल बेच दिया है। फिर क्या उसने मोबाइल नहीं बेचा है, तो आ और है आ रहा है ना, तो ये उसी पहचान में आ गया, आ और है। तो यहाँ पर वापस क्या शुरू में है, तो हैज और नॉट आता है तीसरे नंबर पे, तो हैज ही नॉट सोल्ड द मोबाइल। यानी ऊपर वाले सेंटेंस में तीसरे नंबर पर आपको नोट लगाना, बाकी कुछ नहीं करना है। उसने मोबाइल क्यों बेचा है, तो क्यों कब कैसे आता है, तो इनकी मीनिंग सबसे पहले वाई, फिर उसके बाद हमें ये उसने नाम दिख रहा है, लेकिन उसने को ही कहते हैं, लेकिन ही को नहीं लिखेंगे, ही से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे इंट्रोगेटिव साइन है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो वाई हैज ही, फिर आगे सोल्ड द मोबाइल। फिर इसमें नोट लगाना, उसने मोबाइल क्यों नहीं बेचा है, तो वाई हैज ही नॉट सोल्ड द मोबाइल। यहाँ पर चौथे नंबर पे नोट आया है, क्योंकि WH वर्ड आने की वजह से नोट कितने नंबर पर गया, चौथे नंबर पे। अब प्लूरल के लिए देखो, जैसे वे घर जा चुके हैं, तो दे, वे को कहते हैं दे, फिर प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव। हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे क्यों आएगी, क्योंकि हमारा पैटर्न होता है ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो दे, फिर हैव और फिर गॉन होम। दे हैव गॉन
होम। यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हाउस होता है तो गॉन टू हाउस, लेकिन जब होम है तो यहाँ पर हम होम ही लिखेंगे, गॉन और होम के बीच में कभी टू नहीं आता है। वे घर नहीं जा चुके हैं या वे घर नहीं गए हैं, ये है, ये रहा, घर नहीं गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर नॉट, क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं तो दे हैव नॉट, नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के आगे आता है, यानी तीसरे नंबर पे दे हैव नॉट गॉन टू हाउस, या टू हाउस भी लिख दिया ताकि आपको दोनों पता चल जाए। क्या हम कंप्यूटर सीख चुके हैं, क्या आ गया शुरू में, तो वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, वोट का प्रयोग तब करते हैं जब क्या बीच में आए। यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे शुरू में, हैव का इसलिए करेंगे कि वी प्लूरल है और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, तो हैव वी। फिर लर्न कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सीख चुके हैं, सीखने की स्पेलिंग होती है लर्न करना और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लर्न। तो ये हैव वी लर्न कंप्यूटर। फिर इसी में नोट लगाना है, क्या हम कंप्यूटर नहीं सीख चुके हैं, तो हैव वी और तीसरे नंबर पे नॉट। चौथे नंबर पर कब होगा नॉट, जब WH वर्ड आएगा। अब आगे देखो, हम कंप्यूटर कहाँ, हमने कंप्यूटर कहाँ सीखा है, तो सबसे पहले वेयर, फिर उसके बाद में हम नाम है, लेकिन हम वाली मीनिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे इंट्रोगेटिव साइन है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। नहीं, वेयर के बाद में सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वेयर हैव वी लर्न्ड कंप्यूटर, फिर उसके अंदर नोट लगाना है, तो वेयर हैव वी नॉट लर्न्ड कंप्यूटर, नोट आएगा चौथे नंबर पे क्योंकि WH वर्ड आया हुआ है। तो ये हैज और हैव का एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग है। अब हम सीखेंगे हैज टू और हैव टू का प्रयोग, फिर उसके बाद में हैज और हैव का वर्ब के रूप में कहाँ प्रयोग होता है, वर्ब के रूप में इसका क्या मीनिंग होता है वो हम बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आप देखो, धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिजिटल बोर्ड आपके लिए लाया जाए ताकि हम भी आपको बेहतर है वो कंटेंट उपलब्ध करा सकें एकदम क्लियरिटी के साथ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जैसे जैसे लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और एजुकेशन है, सही तरीके की एजुकेशन की तो स्पोकन इंग्लिश है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव लाइन की जो एजुकेशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।